पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं शिन साकामोटो की शॉप पर काम कर रहा होता है। हम देखते हैं तभी शिन लू को डांटने लगता है क्योंकि वो शॉप पर टाइम पे नहीं आई होती है, इसलिए। आगे हम देखते हैं शिन लूका को फिर से डांटने लगता है क्योंकि लूका ने सामान सही से नहीं लगाया होता है। शॉप के अंदर सारा सामान बिखरा टूटा फूटा लगाया होता है। इस बात पर लूका शिन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसे वो बार बार डांट रहा था, इसलिए। हम देखते हैं शिन साकामोटो कह रहा होता है कि हमें लू को काम से निकाल देना चाहिए अभी के अभी। आगे लू शिन को कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हम देखते हैं उसके बाद साकामोटो लू को कहता है तुम्हें काम पे लेट आने के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए लू। आगे हम देखते हैं अचानक से साकामोटो का हमशक्ल आ जाता है शॉप के अंदर। तभी हम देखते हैं साकामोटो अपने हमशक्ल को इग्नोर कर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आगे हम देखते हैं उस हमशक्ल ने साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट किए होते हैं और साकामोटो ने उसके ऊपर ब्लेड पॉइंट किया होता है। तभी साकामोटो कहता है बहुत समय हो गया नागुमो, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। ये सब देखकर शिन और लू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नागुमो साकामोटो से कहता है मुझे लगा ही था तुम इसे भी डॉज कर लोगे। तभी हम देखते हैं शिन इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए शिन इसको एक घुसन दे के मारता है ये सब करने के लिए। तभी नागुमो कहता है मैं मार्केट स्ट्रीट से गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साकामोटो से मिलता चलूं। आगे साकामोटो शिन और लू को कहता है ये मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम है नागुमो और ये करंट ऑर्डर का मेंबर भी रह चुका है दोस्तों। तभी नागुमो साकामोटो को कहता है कि तुम्हारे ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी लगाई है, वो भी JAA ने। हम देखते हैं साकामोटो की शॉप पर एक पिज्ज़ा डिलीवर होती है जिसे देखकर लू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं शिन और लू ने मिलकर नागुमो को बांध दिया होता है और वो कहते हैं ये फाइनली पिज्ज़ा आ चुका है। आगे नागुमो साकामोटो से कहता है कि कुछ गुंडों ने ये रूमर्स पहले से ही सुन के रखे, इसलिए सावधान रहना। अगले पहले में हम देखते हैं वो पिज्ज़ा डिलीवरी मैन नागुमो के ऊपर ब्रेड पॉइंट कर कहता है यहाँ से कोई नहीं लेगा। पर हम देखते हैं साकामोटो आराम से मस्त चिल करके पेपर पढ़ रहा होता है। तभी शिन भी साकामोटो को कहता है वहाँ पर बैठे बैठे क्या करो, कुछ तो करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं नागुमो उस चेयर से फ्री होकर उस पिज्जा बॉय को पकड़ लेता है। तभी शिन नागुमो से पूछता है आखिर तुमने ये कैसे किया। आगे नागुमो कहता है मैंने तो तुम्हें बताया पहले ही था कि कुछ गुंडों ने ये रूमर्स पहले से सुन के रखे। आगे नागुमो उस पिज्जा बॉय से कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम लेजेंडरी हिटमैन के सामने 1 सेकंड भी टिक पाओगे। तभी लूज नागुमो से पूछती है क्या ऐसे और भी असैसिन्स है जो कि साकामोटो को हंट करने आएंगे। तभी नागुमो लूज से कहता है हाँ ऐसे और भी असैसिन्स आएंगे पर वो सारे नूब होंगे। आगे हम देखते हैं नागुमो उस पिज्जा बॉय को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी शिन सोचने लगता है क्या नागुमो हमारी ही साइड में है। तभी हम उसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जो कि साकामोटो को हंट करने वाले होते हैं। वो कहती है इस फैटी पर 1 बिलियन की बाउंटी है कैसे। हम देखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन साकामोटो पर कैमरा की मदद से नजर रख रहे होते हैं और साकामोटो भी ये बात समझ जाता है। तभी वो लोग सभी कह रहे होते हैं हम साकामोटो को अब कमज़ोर नहीं समझ सकते। तभी उनका लीडर कहता है उसकी परवाह कौन कहता है, हमें तो बस उसे हंट करना है। आगे वो सभी लोग बात करते हैं कि साकामोटो पहले द ऑर्डर का एक मेंबर भी रह चुका है। आगे हम देखते हैं शिन साकामोटो से पूछने लगता है कि नागुमो ने जो कहा क्या वो सच था। तभी साकामोटो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। तभी साकामोटो शिन से कहता है मेरी बेटी पूरी तरह से रेडी है कल उस फेस्टिवल में जाने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि वो फेस्टिवल नहीं एक पार्क जैसा होने वाला है। आगे साकामोटो की वाइफ कहते हैं कल हम सुबह जल्दी उठकर लंच पैक करने लगेंगे। आगे हम देखते हैं साकामोटो और उसकी पूरी फैमिली उस फंक्शन में आ जाते हैं। हम देखते हैं साकामोटो की डॉटर और लू बात कर रहे होते हैं कि इस जू में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है। तभी हम देखते हैं साकामोटो की डॉटर एक शुगर बनी को इमेजिन करने लगती है। आगे साकामोटो की वाइफ कहती है आज हम खूब ज़्यादा मज़े करेंगे। हम देखते हैं शिन आइसक्रीम खाते खाते उसके मन में एक बात याद आती है कि नागुमो ने कहा था कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी लगी हुई है। आगे साकामोटो 2 रूल्स बनाता है, हमें एनिमीज को स्टॉप करना होगा और सेकंड हमें फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड। तभी हम देखते हैं शिन अपनी माइंड रीडिंग की पावर्स की मदद से एनिमीज को ढूंढ लेते हैं। हम देखते हैं शिन कहते हैं हमारे आसपास 4 एनिमीज है। हम देखते हैं लू शिन से कहते हैं ये सब तुम्हें कैसे पता पर। तभी शिन लू को कहता है कि मैं किसी का भी माइंड पढ़ सकता हूँ जो भी मेरे 30 मीटर के रेडियस के आसपास होंगे। तभी लू शिन से कहते हैं इसका मतलब तुम मेरा भी माइंड रीड कर रहे हो। तभी शिन कहता है मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं शिन साकामोटो को इन्फॉर्म करता है कि आपकी तरफ कोई एक एनिमी आ रहा है। हम देखते हैं साकामोटो की साइड में से एक क्लीनर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो क्लीनर साकामोटो पर अटैक कर देता है पर साकामोटो उसकी जेब से पेन निकाल कर उसे बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं शिन और लू मिलकर उस क्लीनर को डब्बे में बंद कर देते हैं। तभी साकामोटो की वाइफ साकामोटो से पूछती है क्या अभी कुछ हुआ था साकामोटो। तभी साकामोटो कहता है नहीं कुछ नहीं होता यहाँ पर। हम देखते हैं साकामोटो ने उस क्लीनर के चेस्ट पर पेन मार दिया होता है जिसकी वजह से क्लीनर बेहोश हो गया होता है। तभी शिन कहता है अगर हम ऑर्गन्स पर ना मारे तो ये कभी मर ही नहीं सकते।
हम देखते हैं इसी का एक मेंबर उसे स्पाई कर कर देख रहा होता है वहाँ से। हम देखते हैं वो बंदा शिन की इंफॉर्मेशन रीड कर रहा होता है। वो कहता है क्या माइंड रीडिंग की पावर कितनी घटिया पावर है। हम देखते हैं वो बंदा साकामोटो की भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है। वो कहता है क्या एक लेजेंडरी हिटमैन। हम देखते हैं शिन उस बंदे से टकरा कर वहाँ से चले जाते हैं, पर शिन उस बंदे को पहचान नहीं पाता। हम देखते हैं शिन और लू रोलर कोस्टर राइड कर रहे होते हैं। तभी लू शिन से कहते हैं कि वहाँ पर देखो एक सिल्वर बाला वाला बंदा, मुझे वो बंदा थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। तभी शिन लू से कहते हैं मैं उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक है। हम देखते हैं शिन को राइड करने के लिए डर लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं शिन साकामोटो को इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास एक एनिमी है। तभी हम देखते ही असैसिन साकामोटो पर अपनी गन की मदद से फायर करते हैं, पर साकामोटो उससे बच जाता है। तभी ये कहता है क्या एक बुलेट ब्लास्ट, क्या बात है। हम देखते शिन रोलर कोस्टर राइड से बाहर आ जाता है। हम देखते शिन उस सिल्वर बाले वाले लड़के को पकड़ने लगता है। हम देखते शिन ऊपर से गिरते गिरते बचा होता है। आगे हम देखते सिल्वर बाल वाला लड़का और शिन में फाइट होने लगती है। वो कहते हैं क्या तुम बेवकूफ़ हो। हम देखते शिन के पीछे से रोलर कोस्टर राइड आने लगती है। आगे हम देखते सिल्वर बाल वाला लड़का शिन के ऊपर अपने ब्लेड्स फेंक देता है, पर हम देखते शिन उन ब्लेड्स को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते शिन ब्लेड्स को डॉज करने के बावजूद अधमरा सा हो जाता है। तभी सिल्वर बाल वाला लड़का कहते हैं अब तुम मरने वाले हो। तभी शिन कहता है चुप कर। हम देखते शिन को जो ब्लेड छूके गए होते हैं उनमें इस बंदे ने पॉइजन डाले होते हैं, जिसकी वजह से शिन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तभी हम देखते शिन खड़ा होकर कहते हैं मिस्टर साकामोटो को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने, वो भी मरते दम तक। तभी असैसिन कहता है अब तुम्हारी आंखें पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी है। तभी हम देखते शिन अपने स्टैंस में आकर कहते हैं अगर तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुम अपनी जी जान लगाकर उसे बचाओगे और उसके खिलाफ फाइट करोगे। हम देखते शिन उस असैसिन को पकड़कर अपने साथ रोलर कोस्टर राइड से नीचे गिरा देता है। हम देखते असैसिन और शिन प्ले सेट में आकर गिरते हैं। हम देखते हैं शिन ने बनी कॉस्ट्यूम पहनी होती है और वो आगे कहते हैं अब समय हो गया हमारी फाइट का। हम देखते हैं शिन एक पावरफुल किक मारकर उस असैसिन को फिनिश कर देता है। हम देखते हैं शिन साकामोटो से कहता है मैंने कर दिया। तभी साकामोटो भी कहता है बहुत अच्छे शिन, तुमने ये कर दिखाया आखिरकार। तो दोस्तों ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एनिमे गॉड। प्लीज़ रीड दिस।